तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉइंट से टोपोलॉजी पार्ट 2। अब इसमें हम लोग आगे पार्ट 1 से कंटिन्यू करते हैं। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है, जैसे हम लोग अभी तक ना अपर बाउंड, लोअर बाउंड, बाउंडेड सेट किस तरह से होता है। तो अगर आप यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट को अगर समझने की कोशिश कीजिए, ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है, तो डेफिनेशन है हमारे पास कि इफ़ एन अपर बाउंड ऑफ अ सेट बिलोंग्स टू द सेट देन इट इज़ कॉल्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट। अब यहाँ पे समझते हैं कि अपर बाउंड अगर आपके पास उसी सेट में, क्योंकि अपर बाउंड तो इन्फिनिटली मेनी अपर बाउंड्स होते हैं, है कि नहीं, लेकिन हो सकता है कि अपर बाउंड उस सेट में बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखने वाली बात तो समझेंगे हम लोग। काफ़ी बेसिक एग्जाम्पल से भी देखेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी अपकमिंग पार्ट्स में आपका आएंगे, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। तो अपर बाउंड ऑफ ए सेट बिलोंग्स टू द सेट देन इट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर अपर बाउंड उस सेट में बिलोंग्स कर रहा है तभी जाके आप बोल सकते हैं उस एलिमेंट, उस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट ये होगा। क्लियर है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे कि आप अगेन मैं सिंपल एग्जाम्पल वही लेता हूँ कि अगर आपने 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अगर आपने बोला, तो इसका सेट हमारे पास एक ऐसा आएगा। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि इसका अपर बाउंड जो है, जो कैपिटल M की बात करें, अपर बाउंड 1 या 1 से क्या है, सभी एलिमेंट छोटे हैं यहाँ पे इस A का। तो क्लियरली आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि M जो इक्वल्स टू कैपिटल M इक्वल्स टू 1 इसका अपर बाउंड है। क्लियर है, अपर बाउंड है और ये अपर बाउंड इसका इसमें बिलोंग्स कर रहा है। क्लियर है ना कि 1 क्लियरली आपको दिख रहा है, जब n इक्वल्स टू 1 लीजिएगा तो यहाँ पे बिलोंग्स कर रहा है एंड ऑल्सो बिलोंग्स टू A। तो अब यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, इस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो होगा वो 1 है। तो वही लिखा होगा कि इफ एन अपर बाउंड ऑफ ए सेट बिलोंग्स टू द सेट देन इट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो सिमिलर वे में जिस तरह से स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमारा अपर बाउंड से कनेक्ट करता था, उसी तरह से स्मॉलेस्ट एलिमेंट इफ लोअर बाउंड ऑफ ए सेट बिलोंग्स टू द सेट देन इट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। जैसा अभी सिमिलर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। क्या यहां पे अब बताइए, क्या लोअर बाउंड क्या है आपका, 0 है कि नहीं। 0 क्या इसमें बिलोंग्स कर रहा है, ये लोअर बाउंड है 0। 0 क्या है आपका, लोअर बाउंड है, बट 0 यहां पे बिलोंग्स नहीं कर रहा है सेट ए में, क्योंकि ओपन इंटरवल यहां पे देख सकते हैं। जैसे आप यही सिंपल, उससे पहले हम लोग ये देखे थे, इसी का ये बना हुआ है। क्लियर है ना। तो यहां पे 0 कब मिलेगा, जब n टेंस करेगा आपका इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी तो हमें पता नहीं, क्योंकि 1 में अभी हम लोग अपर बाउंड क्या बोल रहे थे, ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 है। कब, क्योंकि वो n इक्वल्स टू 1 के लिए मिल रहा था। अब ये जो 0 मिला वो n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए मिल रहा है कि नहीं। तो इसलिए यहां पे देख सकते हैं कि इस सेट का आपका लोअर बाउंड तो है 0, बट उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट आप यहां से नहीं बता सकते हैं इस सेट का कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है। यहां पे डिफाइन नहीं है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, क्योंकि स्मॉलेस्ट एलिमेंट लोअर बाउंड तो है बट लोअर बाउंड उसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि इस सेट का नहीं है लोअर बाउंड। लेकिन अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लीजिए कि 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से, या फिर इसी को आप इस तरह से बोल सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो सेट क्या बनेगा, यही बनेगा आपके पास, है कि नहीं। तो इसमें आपके पास लोअर बाउंड जो है अब यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या बोलेगा, 1, क्योंकि 1 n की इक्वल्स टू 1 के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें लोअर बाउंड इसका बिलोंग्स कर रहा है। तो लोअर बाउंड, सॉरी, स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लोअर बाउंड और अपर बाउंड से कनेक्शन होता है। अगर अपर बाउंड आपका उस सेट में बिलोंग्स करता है तो हम लोग बोलेंगे ग्रेटेस्ट एलिमेंट उस सेट के पास था, है। और अगर लोअर बाउंड उस सेट में बिलोंग्स कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट उसमें बिलोंग्स करेगा। क्लियर है। अब उसी से हम लोग कनेक्ट करते हैं यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ ए सेट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिए, काफी क्वेश्चन इससे बेस पे पूछा जाता है। सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ ए सेट। Let S is a subset of R, then smallest of all the upper bound। क्योंकि मैंने आपको बताया अब इसमें स्मॉल अपर बाउंड में जो सबसे छोटा है कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अपर बाउंड इनफाइनाइटली में नहीं अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। तो अपर बाउंड ऑफ ए सेट S इज कॉल्ड सुप्रीमम ऑफ ए सेट S और द लिस्ट अपर बाउंड LUB, लिस्ट अपर बाउंड यहाँ पे डॉट है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट S। अब जिसको समझते हैं कि जैसे आपने बोला कि जितने भी अपर बाउंड, क्योंकि इनफाइनाइटली में नहीं अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, अगर एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करे तो m प्लस, मान लीजिए अगर m अगर आपका एग्जिस्ट कर गया, जिस m से सभी के सभी x क्या है, फॉर ऑल x छोटा है s का, मान लीजिए, तो अगर m, तो m प्लस 1 भी इससे क्या होगा, अपर बाउंड हो जाएगा, एंड सो ऑन m प्लस 2। तो इस तरह से एंड सो ऑन कई सारे इनफाइनाइटली में नहीं अपर बाउंड एग्जिस्ट करे, लेकिन इस अपर बाउंड में जो सबसे छोटा है तो वही लिखा, देन द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द अपर बाउंड ऑफ सेट S इज कॉल्ड द सुप्रीमम ऑफ द सेट S। तो यहां पे अगर आप बोले तो m को सुप्रीमम बोल दीजिएगा, है कि नहीं। तो जितने भी आपको
अपर बॉन्ड है उसी को लिखा हुआ लिस्ट अपर बॉन्ड, जो अपर बॉन्ड में जो सबसे छोटा है उसी को एलयूबी बोला जाता है, या सुप्रीम ऑफ सेट बोलो या फिर एलयूबी आप बोल सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से सुप्रीमो ऑफ अ सेट डिफाइंड होता है कि जितने भी अपर बॉन्ड है उसमें जो सबसे छोटा है, जो सबसे लिस्ट है। अब यही हो सकता है कि सुप्रीमो ऑफ अ सेट अगेन आप बोल सकते हैं कि बिलोंग्स कर भी सकता है, नहीं भी बिलोंग्स कर सकता है कि नहीं? क्लियर है? तो जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पे एलिमेंट कुछ इस तरह से ले लिया, मान लीजिए सेट अगर मैंने कि इस तरह से ले लिया, ओपन कर दिया। अब इसका अपर बाउंड तो आप बोल सकते हैं जैसे 5 इज द ऑल्सो अपर बाउंड, क्योंकि 5 से सभी एलिमेंट ए का क्या छोटा है, इस तरह से बोल सकते हैं। 6 इज ऑल्सो अपर बाउंड, 7 इज ऑल्सो अपर बाउंड एंड सो ऑन बोल सकते हैं। लेकिन इस सभी अपर बाउंड में जो सबसे छोटा है लिस्ट है वो क्या है, 5 है। तो 5 जो कहलाएगा इसका सुप्रीमम कहलाएगा। क्लियर है ना? 5 इसका सुप्रीमम कहलाएगा। मतलब लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि इसमें 5 तो आपका, लेकिन ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो अगेन सुप्रीमम हो सकता है कि सेट में बिलोंग्स करें और हो सकता है कि सेट में बिलोंग्स ना भी करें। क्लियर है ना? तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे सुप्रीमम डिफाइंड नहीं है, क्योंकि आप बोल नहीं सकते कि सबसे छोटा एलिमेंट क्या है। आप 5 से छोटा भी ले सकते हैं, है कि नहीं? और 5 से कितना छोटा है, कहाँ तक ये है, 4.999 कर दीजिएगा। एक और मैंने बढ़ा दिया 4.999, अब बताओ। लेकिन 5 से तो छोटा ही है। तो आप यहाँ पे बोल नहीं सकते हैं कि आपका सुप्रीमम क्या हो सकता है कि नहीं? तो अगेन सुप्रीमम बिलोंग्स भी कर सकता है, सुप्रीमम डज नॉट बिलोंग्स कर सकता, लेकिन सुप्रीमम एग्जिस्ट कर सकता है। बिलोंग्स करना उस सेट में, नहीं बिलोंग्स करना वो देख सकते हैं आप, इजीली देख सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है कि जितने भी अपर बाउंड आएंगे उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसी को हम लोग सुप्रीमम ऑफ अ सेट बोलते हैं। इन सिमिलर वे में यहाँ पे इनफीमम ऑफ सेट, कोई एस अगर सबसेट ऑफ आर है, देन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द लोअर बाउंड्स, क्योंकि अगेन मैंने बताया आपको लोअर बाउंड्स, अगर एक लोअर बाउंड स्मॉल एम है तो उससे स्मॉल एम -1 कर दीजिए, वो भी उसका लोअर बाउंड हो जाएगा, क्योंकि वो भी सभी एलिमेंट से क्या रहेंगे, छोटा ही रहने वाला है कि नहीं? उस सेट के स्मॉल एम -2 कर देंगे तो अगेन वो हमारा क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। तो अगेन आप बोल सकते हैं कि अगर लोअर बाउंड भी इनफाइनाइटली मेनी लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट करता है किसी भी सेट का, देन द कॉल्ड, तो उस सब में से लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा होगा, उस सभी लोअर बाउंड में से जो सबसे बड़ा होगा, तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द लोअर बाउंड्स ऑफ अ सेट एस इज कॉल्ड इनफीमम ऑफ द सेट एस, या फिर ऐसे बोलिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जीएल भी बोला जाता है। सभी लोअर बाउंड में से जो सबसे बड़ा होता है वही आपका इनफीमम कहलाता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं वही सेम एग्जाम्पल से कि 1/n, n बिलोंग्स टू, कई सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं बेसिक आपको बस समझाने के लिए अगेन रिपीट करता हूँ क्वेश्चन एग्जाम्पल में, है कि नहीं? लेकिन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आगे, काफ़ी अलग अलग आप देख सकते हैं। 1/n, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एलिमेंट किस तरह से बनेंगे, तो 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, और लास्ट में जो आएगा आपको n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 पे टेंस कर जाएगा। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि इस तरह से आप बोल सकते हैं, है कि नहीं? 1 से लेके 0, या 0 से 1 बोलिए आप, इस तरह से बोल सकते हैं। तो 0 से 0 इसका क्या हो जाएगा, इस सभी में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 0 से छोटा बहुत सारे निगेटिव में तो सभी लोअर बाउंड कहलाएंगे, लेकिन उस सब में जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे 0 जो है उसका इनफीमम होगा, लेकिन वो इनफीमम इस सेट में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। क्लियर है? अगेन आप बोल सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से इनफीमम हो गया। तो अगेन आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल रॉय, चंदन रॉय IIT जम सर्च करें तो उसी में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।